हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सिंपल तरीके में, सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। एनडीए के लिए भी हम लोग अलग से सीरीज शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 11th का मैथ। इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे 11th के मैथ का अलजेब्रा का पहला टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर, जिसका ये लेक्चर 7 है। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर कम्प्लेक्स नंबर का पहले का और 6 लेक्चर एक बार देख लीजिए। ये 7वां लेक्चर है। 7वां लेक्चर शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको कम्प्लेक्स नंबर का एक इंट्रोडक्शन मैं जल्दी से आपको 2 मिनट में दे दूँ। सबसे पहले मैं बात किया था इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम बताए थे कि टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर मिस्टर यूलर इंट्रोड्यूसेज अ न्यू नंबर आयोटा विथ अ बेसिक फार्मूला आई स्क्वायर बराबर -1। इसी आई को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आयोटा वर्ड से लिया गया है। इसका खोज किए थे यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने। इमेजिनरी नंबर पर और भी बहुत सारी बातें आपको बताए थे। जैसे एक बताए थे कि √a इंटू √b बराबर √ab तभी होता है जब कम से कम एक पॉजिटिव हो, आइदर a और b इज पॉजिटिव। लेकिन अगर दोनों निगेटिव हो जाए तब उसके लिए थ्योरी हम बताए थे, ये हो जाएगा -√ab। फिर हमने आपको बताया था कि आई के हायर पावर को निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। अगर आई का पावर 4 का मल्टीपुल है तो वैल्यू होता है 1। 4 के मल्टीपुल से 1 ज़्यादा है तो आई, 4 के मल्टीपुल से 2 ज़्यादा है तो -1, और 4 के मल्टीपुल से 3 ज़्यादा है तो -i। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज 0, यानी i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3, इनका वैल्यू होगा 0। ये था इमेजिनरी नंबर के बारे में। फिर हमने आपको बताया था कम्प्लेक्स नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन। अभी हम पीछे वाला रिवाइज कर रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है Z और इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है Z = x + i बाई, कोई ऑथर a + i b लिखते हैं, m + i n लिखते हैं, कुछ भी हो। एक ऐसा नंबर जो x + i बाई के रूप में हो, जिसमें x और y दोनों रियल होता है। इसमें x को कहते हैं रियल पार्ट, y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, और कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है जब इनका रियल पार्ट 0 हो जाए। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि 2 कम्प्लेक्स नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशिएंट, ये सब के सब एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होनी चाहिए। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर 0 + i 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। -z को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए -z को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। 1 + i 0 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 1/z को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये सारी बातें हम आपको पहले बता चुके थे। एक बात ये भी हम बताए थे कि कोई 2 कम्प्लेक्स नंबर यदि एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब होगा रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। यानी यहाँ
x बराबर a होगा और y बराबर b होगा यदि x प्लस आई बाई बराबर हो जाए a प्लस आई बी के। तो इतना हम लोग बेसिक पढ़े थे, इन सब पर हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे। लेक्चर नंबर 6 में भी हमने प्रॉब्लम बताया था और आज भी इन सब पर आधारित कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड शेयर इट विथ योर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2 - 1 देन x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 12। बहुत ही अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल सवाल, बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2 - 1। तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2i स्क्वायर। -2 था तो -2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू -1 और -1 की जगह पर क्या लिख देंगे i स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रूट 2i x प्लस 1। अब आप इसको स्क्वायर कर दीजिए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर होगा रूट 2i का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब आप तोड़िएगा तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और रूट 2i का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू आई स्क्वायर। अब इस आई स्क्वायर के जगह पर क्या लिख देंगे -1, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2 और इस -2 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 3। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया दिए हुए कंडीशन के मुताबिक। अब हमको फाइंड करना है x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। तो इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए इसमें हम इससे डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डिविडेंड। तो डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और डिवाइजर तो आपको 0 मिल गया है तो 0 इंटू कोशिएंट कुछ भी करेंगे तो 0 होगा, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 को। तो आपको x स्क्वायर टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। जब डिवीजन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपको 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये x स्क्वायर यहाँ था, यहाँ 2x क्यूब है तो 2x टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस हो जाएगा साइन। अब यहाँ बचेगा आपको -x स्क्वायर माइनस 2x, अब प्लस 9 ये वाला लिख देंगे। अब ये देखिए x स्क्वायर है, यहाँ -x स्क्वायर है तो -1 टाइम्स में लगेगा तो -x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 12। यानी इस डिविडेंड को हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अब प्लस 12। अब आप देख रहे हैं इसका वैल्यू तो 0 है तो 0 इंटू समथिंग प्लस 12 यानी 12 हो गया। इसी का वैल्यू निकालना था और इसका वैल्यू मिल गया 12। सो योर राइट आंसर इज डी। अगर आप अच्छी तरह से सीख गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सवाल को सीख गए होंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बोल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905208472। जब नंबर बदलेगा सूचना आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट वीडियो देखते रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो आपको लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। अब इस पर मैं 2-3 प्रॉब्लम आपको दे देता हूं, आप घर में उसको प्रैक्टिस करेंगे। आंसर भी मैं लिख दूंगा। जब नहीं बनेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। मैं कमेंट अक्सर देखते रहता हूं और कोशिश करता हूं कि प्रत्येक लोगों के कमेंट का मैं जवाब दे दूं। तो चलिए देर ना करते हुए आप 2-3 सवाल लिख लीजिए होमवर्क के तौर पर। 2 होमवर्क है आपका। पहला है इफ़ x बराबर 3 + 4i फाइंड x टू द पावर 4 - 12x³ + 70x² - 204x + 225। इनका आंसर है 0। दूसरा है इफ़ x बराबर 3 + 2i फाइंड x टू द पावर 4 - 4x³ + 4x² + 8x + 39। इनका भी है आंसर 0। आइए कुछ और सवाल को देखते हैं। ये कंसेप्ट नंबर का कम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आपका ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर का और कुछ थ्योरी, लेकिन अभी कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल देखिए, एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी का फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। डायरेक्ट यही सवाल जेई में पूछा गया 2018 में, देखिएगा, या 19 में, यही 18 और 19 में सेम टू सेम सवाल। कैसे बनाते हैं इस टाइप के सवाल को? तो कम्प्लेक्स नंबर का सवाल आधा तभी बन जाता है जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, आधा बन जाता है। तो कम्प्लेक्स नंबर को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखिए। z बराबर है 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i sin थीटा। ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है और आप जान रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 1 + 2i sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो क्या मिल जाएगा? 3 × 1 कीजिएगा तो 3, और 2i sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2i sin थीटा। फिर 3 को 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6i sin थीटा, प्लस 2i sin थीटा को 2i sin थीटा से कीजिए तो 4i² sin² थीटा, और नीचे हो जाएगा a - b × a + b, यानी a² - b²। तो ये तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4i² sin² थीटा। समझ गए बात को? थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं तो 3 + ये हो जाएगा 8i sin थीटा, 2 और 6 मिलके 8i sin थीटा, और i² हो गया -1, यानी -4 sin² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin² थीटा। सोच लीजिए कैसे हो गया? हाँ, i² बराबर -1। तो जब i² बराबर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 4 sin² थीटा। अब रियल वाला एक साथ कर देते हैं, 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। अब प्लस i अलग कर देते हैं, 8 sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin² थीटा। अलग अलग हो गया, ये तो दोनों में था। अब ये कम्प्लेक्स नंबर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, जहाँ x के जगह पर हम इसको लिख देते हैं, y के जगह पर इसको लिख देते हैं। समझाने के लिए हमने लिखा, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, जिसका ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब सवाल आपको कह रहा है कि थीटा का मान निकालिए कब? जब ये कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो, प्योरली रियल हो। तो आप तो जानते हैं कि कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है?
जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। लिखेंगे कि सिंस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, हेंस इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये आई के जो साथ होता है वो आई नहीं, तो आई के साथ था 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। और आप जानते हैं कि जब रेशियो 0 होता है तो न्यूमरेटर 0 होता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। ऐसा नहीं कि रेशियो 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब डिनोमिनेटर ये रेशियो 0 हो जाए। तो जब रेशियो 0 होगा तो ए 0 होगा लेकिन बी 0 नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, यानी 8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी साइन थीटा बराबर होगा 0/8 यानी 0। साइन थीटा का वैल्यू हो गया 0। समझ रहे हैं बात? और जब साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर होता है n पाई, जहाँ n इंटीजर है। तो यही आपका आंसर हो गया। ये साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई होता है। इस तरह का और भी सारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं अभी आपको लिख देता हूँ।